अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने देखना है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ कैसे हो रहा है इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कंप्यूटर का यूज़ कैसे हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमरास एंड माइक्रोफोन कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क. It is advanced form of teleconferencing. Video conferencing should provide a complete simulation of normal meeting environment, enabling both parties to see, hear, and present material just as if they were in the same room. It can speed up the business process and uh, procedures in the same way that fax email have revolutionized the way we share information. Tangible benefits are important, easily related to actual cost saving. The most obvious quantifi- uh, quantifiable saving is the cost of travel and the cost of time wasted during travel. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर का यूज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी कर रहे हैं, जो कि हम एक सेम रोम पे कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप एक जूम की एग्जांपल ले लें, आप इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। एक सेम रूम पे सब लोग कनेक्टेड होंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बच जाएगी, इसके अलावा जो हमारा टाइम है वो भी बच जाएगा। हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये टाइम को भी सेव करेगा और हमारी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेगा। इसके अलावा वो कहता है कि इससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि हम किसी भी वक्त हम किसी के साथ वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जो भी हमें अपनी मीटिंग करनी होगी वो हम कर सकते हैं। हमें उसके लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने नीचे इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई शॉपिंग। मैनी बिजनेस नाउ हैव वेबसाइट दैट अलाउ इंटरनेट यूजर टू बाय देयर गुड्स और सर्विसेज। शॉपिंग कैन टेक प्लेस यूजिंग अ कंप्यूटर एट होम, from home work, at mobile phone. E-shop can anywhere in the world 24 hours a day working. इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में वो कह रहा है बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, वो उनके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। 24 आवर्स अ डे वो ऑनलाइन होते हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं 24/7, 7 डेज वीक के होते हैं, तो वो 24 आवर्स हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे किसी भी जगह पे ई शॉप्स उन्होंने क्रिएट की गई हैं, तो हम उनके थ्रू कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज आल्सो known as साइबर बैंकिंग और ऑनलाइन इंक्लूड वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज conducting from home, a business, or on the road instead of physical bank location. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। इसके थ्रू हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैंकिंग सर्विसेज देख सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। हमने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं हम वो भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी फिजिकल बैंक में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री, यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। Computer are used to control manufacturing system and continuous running of machinery. They are also help in monitoring temperature, pressure, also check the quality and accuracy measurement needed in the manufacturing process. वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन हो रही है, रोबोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनके लिए भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। इसमें फर्स्ट सबसे पहले आता है रोबोट्स। A robot is an automatic programmable machine that moves and performs mechanical tasks. ये robot basically वो robot है जो कि mechanical task को perform करता है। Robots are used in hundreds of applications for assembling, spray painting cars, carrying out maintenance overhead power cable to testing blood sample, outer space एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट। वो कहते हैं रोबोट्स का यूज बहुत जगह हो रहा है। कार्स को पेंटिंग करने के लिए भी रोबोट्स यूज हो रहे हैं, ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के लिए जो भी मशीन यूज हो रही है वो भी रोबोट हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं वो भी रोबोट्स के फिनोमेना पे बेस करते हैं। रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट्स, ये जो एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं उनका टाइमर सेट किया जाता है, ये सब भी जो है वो रोबोट्स के फिनोमेना पे बेस करते हैं। रोबोट्स कैन वर्क इन इन्वायरमेंट दैट दे आर हैजर्ड्स टू ह्यूमन।
वो ह्यूमन को नुकसान भी देते हैं, अगर वो फायदा देते हैं उनका नुकसान भी है। इट कैन परफॉर्म रेपिटेटिव एंड बोरिंग टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन ह्यूमन। उनका जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन तो गलती कर देता है लेकिन उन्होंने तो कोई भी गलती नहीं करनी, उन्होंने तो जो भी टास्क उनको दिया गया है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं। लाइक वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, उन्होंने एक ही काम एक कंटिन्यूअसली, एक प्रिंटिंग मशीन है, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन है, वो भी एक रोबोट में आ जाती है, तो उसने प्रिंटिंग करते जाना है, कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग करते जाना है जब तक उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ये नीचे उन्होंने रोबोट्स की एग्जांपल दी हुई है। ये 3 रोबोट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट वाले में RX-32 3 एक्सिस सर्वो रोबोट है विच फिट्स मशीन अप टू 300 टन। ये मशीन को फिट्स करता है विच कैन कैरी 20 किलोग्राम के वेट को कैरी करता है। इसके बाद ये साइड इंट्री रोबोट दिखाया गया है फ्रॉम बिटमैन। वो ये साइड इंट्री रोबोट है जो कि इंट्रीज के लिए यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन or computer aided manufacturing. Computer aided design are used to display design and build production prototypes in software, test them as computer object according to following given parameters. Compile parts and quantities list, outline production and assemble procedure, transmit the final design directly to machine. कंप्यूटर एडिट डिजाइन वो डिस्प्ले डिजाइन है जिसके थ्रू हम प्रोटोटाइप, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको हम कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोडक्शन है उसका हम प्रोटोटाइप बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे, फिर उसको हम कंप्यूटर पे ही टेस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले उसके हमने पार्ट्स को कंपाइल करना है, जो जो चीजें आनी है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी रोबोट है, कोई भी चीज है, उसके हमने पार्ट्स कंपाइल करने हैं, फिर हमने उनको असेंबल करना है, देन हमने फाइनल डिजाइन में ट्रांसमिट करना है। CAD has many different applications, some of them like designing new car, aircraft, bridge building. CAD के डिफरेंट एप्लीकेशन है, इसको हम कार डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए भी, ब्रिज के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी। मेकिंग चेंजेस टू आवर डिजाइन रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। A CAD system needs a high resolution monitor input device such as keyboard, graphic, tablet, scanner, output device such as printer, plotters. CAD use often capability of displaying a three-dimensional object speedily rotating in any direction using control on the keyboard. ये देखें, ये सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ है, कंप्यूटर यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एडिट डिजाइन सॉफ्टवेयर का यूज किया हुआ है। ये एक 3D मॉडल उन्होंने बन गया, 3D मॉडल कैड का दिखा दिया है। ये प्रोडक्ट है, इसका हम किसी भी साइड को डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी साइड पे। इसके लिए हम हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर और हाई रेजोल्यूशन इनपुट डिवाइस चाहिए। इसके थ्रू हम एयरक्राफ्ट के डिजाइन भी बना सकते हैं, ब्रिज के डिजाइन, किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन भी बना सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर अब किसको कहते हैं, जिसको हम CAM बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। CAM software uses digital design output such that from a CAD system to directly control production machinery. CAM system are manufactured following good. जो स्कैम है ना, वो जो भी हम प्रोडक्ट कैड के थ्रू डिजाइन करते हैं वो उसकी आउटपुट को देखता है। प्रोडक्ट कैन बी मेड वेरी एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। जो प्रोडक्ट बनी है वो बिल्कुल सही बनी है, वो कंसिस्टेंस है, वो सही काम कर रही है। अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन इज मच चीपर। जो उसकी प्रोडक्शन है वो ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। अ प्रोडक्ट डिजाइन कैन बी मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर स्टैंड स्टिल पे जो भी हम प्रोडक्शन बना रहे हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कि हमें दोबारा से उसको बनाना नहीं पड़ेगा, हम उसी के डिजाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। किसी को कोई समझना है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अल्लाह हाफिज।